आता है। दूसरा टॉपिक हम करने वाले हैं लीगल एड। कंसेप्चुअल करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। वही हमने धीरे-धीरे वैसे तो ये कर ही लिया लगभग, बट थोड़ा-सा हम इसको कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसका मीनिंग है। इसका मीनिंग क्या है? लीगल एड मीन्स द प्रोवाइडिंग फ्री लीगल असिस्टेंस टू द पर्सन हू कैन नॉट अफोर्ड द लीगल रिप्रेजेंटेशन। ये बोला गया है इसमें। देखिए सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है? लीगल एड का मतलब है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो भी है को फ्री लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। जस्टिस सिर्फ रिच लोगों के लिए नहीं है, बल्कि सभी सिटीजन के लिए एसेसिबल होनी चाहिए। ठीक है, ओके। ऑब्जेक्टिव क्या है? वही इक्वल एक्सेस टू जस्टिस, सबके लिए वही जो हमने पहले इसके कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ लिया है कि इक्वल जो हो एक्सेस होना चाहिए जस्टिस का। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन होना चाहिए इसमें। असिस्टेंस टू वीकर सेक्शन की असिस्टेंट होना चाहिए। और अगर मैं इसमें बात करूँ तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव फॉर द पुअर पर्सन। ठीक है, तो ये भी हम इसमें कर सकते हैं, ये भी हम इसमें कर सकते हैं। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में वही चीज़ है। आर्टिकल 40 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की अगर मैं बात करता हूँ, आर्टिकल 40 क्या बोलता है? सबके लिए, सभी लोग लॉ के सामने इक्वल हैं। 21 क्या बोलता है? फेयर प्रोसीडिंग क्या बोलता है? फेयर फेयर प्रोसीजर एंड द लीगल रिप्रेजेंटेशन। फेयर प्रोसीजर और द लीगल रिप्रेजेंटेटिव का राइट होना चाहिए। एक और आर्टिकल है इसमें, आर्टिकल 22 क्लॉज 1। 22 क्लॉज 1 बोलता है अरेस्ट पर्सन को लॉयर्स कंसल्ट करने का राइट होना चाहिए। राइट टू कंसल्ट द लीगल प्रैक्टिशनर। राइट टू कंसल्ट द लीगल प्रैक्टिशनर। जो बंदा अरेस्ट हुआ है, आपने सुना होगा, उसको तुरंत जो है वो लीगल कंसल्टेंट की जो है वो सहायता मिलना 24 आवर के बीच में तुरंत करवाना, ये भी ड्यूटी टू स्टेट। स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन है, ये भी करनी ही पड़ेगी, करवानी पड़ेगी। उसके बाद आर्टिकल 39 क्या बोलता है? फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना स्टेट की ड्यूटी है। फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना स्टेट की ड्यूटी है। इसके बारे में पहले तो हमने ये पढ़ा है, इसके बारे में थोड़ा सा केस सोल्व करते थे। हुसैन आरा बहुत ही लैंडमार्क केस है। हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979। उसमें क्या बोलता है कि फ्री लीगल एड को आर्टिकल 21 का एसेंशियल पार्ट माना गया था। ठीक है, हुसैन आरा, फ्री लीगल एड इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1981। खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1981। स्टेट का ड्यूटी है, स्टेट की क्या है? ड्यूटी है कि पूर एक्यूज, जो एक्यूज है अभी अभी उसका जुर्म साबित नहीं होता, तो पूरी एक्यूज है उसको लीगल एड प्रोवाइड करें। किसकी ड्यूटी है? स्टेट की ड्यूटी है। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक और केस लोग कर लेते हैं। स्टेट हैज इंस्टीट्यूशन ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड द लीगल एड, हमने कर लिया। उसके बाद सुखदास वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ द अरुणाचल प्रदेश 1986 का है ये। ठीक है, तो ये बोलता है कि फेल्चर टू प्रोवाइड द लीगल एड एंड आर्टिकल 21। इस केस में क्या हुआ था? लीगल एड जो है वो डिनाई करना फेयर ट्रायल के अगेंस्ट है। लीगल एड को डिनाई नहीं कर सकते, फेयर ट्रायल का वायलेशन है, आर्टिकल 21 का वायलेशन। ठीक है, नहीं कर सकते। सिग्निफिकेंस क्या है इसके, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है? सोशल जस्टिस। ठीक है, रूल ऑफ लॉ, एसेस टू द कोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। देखिए ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन भी जिसको हम बोल सकते हैं, इसमें प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट का मतलब ह्यूमन राइट्स भी बोल सकते हैं, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस इसके हो गए हैं। टॉपिक थर्ड पे आते हैं, लीगल लिटरेसी मिशन। देखिए इसी में एक और टॉपिक आता है लीगल लिटरेसी। देखो मैं जो ये टॉपिक चुन चुन के लाया हूँ वो एक प्रॉपर तरीके से ये टॉपिक्स हैं, और एक अच्छे टॉपिक्स हैं जिसको मैं मानता हूँ कि एडीआर में बहुत ही मेन टॉपिक्स हैं ये, जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके बारे में वही मैं आपको कराऊँगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं करवाऊँगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा है। अगर इसको प्रॉपर डीप तरीके से करें बहुत बड़ा है। तो मैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर ओवरव्यू मैं आपको ही बता रहा हूँ, इन सब के टॉपिक्स का ओवरव्यू बता रहा हूँ। देखिए, तो लीगल लिटरेसी मिशन, देखिए ये मिशन क्या हुआ था? ये मिशन जब शुरू हुआ था, लीगल लिटरेसी रेफर टू द अवेयरनेस अबाउट द लीगल राइट, ड्यूटीज़ एंड रेमेडीज़। तो ये जब मिशन शुरू हुआ था, लीगल लिटरेसी का मतलब है सिटीजन को उनके लीगल राइट और ड्यूटीज़ के बारे में अवेयर करना। ठीक है, ड्यूटीज़ के बारे में अवेयर बनाना। इसकी तब ये मिशन जो लीगल लिटरेसी मिशन भी शुरू हुआ था, इसे एडीआर बुक में है। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स, इस मिशन के क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या क्या मतलब क्यों ये हुआ था, क्या इसके ऑब्जेक्टिव लेके आए थे? ये लीगल अवेयरनेस स्प्रेड करना, सब जगह लीगल अवेयरनेस स्प्रेड करना, क्रिएट लीगल अवेयरनेस, वही लीगल अवेयरनेस को स्प्रेड करना। एजुकेट द सिटीजन, सिटीजन को एजुकेट करना। एंड प्रमोशन लीगल एम्पावरमेंट, लीगल एम्पावरमेंट जो भी हमारा लीगल सिस्टम है उसकी प्रमोशन करना। और इसमें एक और पॉइंट आप कर सकते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन को रोकना। जो भी लोगों का था, लोगों को उल्टे सीधे कानून, जिसको ज़्यादा जो अच्छे लोग होते थे या जो ज़्यादा अमीर लोग होते थे या जो मार्केट में जिनको हाई सोसाइटी के लोग बोलते थे, वो दूसरे लोगों को, मान लो उनको नहीं है पता लीगल के बारे में या लीगल नॉलेज उनको नहीं है, तो उनका क्या करते थे? एक्सप्लॉयटेशन करते थे, उनको उल्टे सीधे कानून बता के अपने फेवर में हर चीज़ कर लेते थे। तो वो भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ। एक्सेस टू जस्टिस, एक्सेस टू जस्टिस को बढ़ाना। ठीक है, जस्टिस भाई सबके लिए एक्सेसिबल हो। ठीक है, उसके बाद हम अगले उस पर चलते हैं। तो इसके फंक्शन क्या है? फंक्शन की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो देखिए इसके फंक्शन क्या है थे? लीगल लिटरेसी कैंप,
देखिए इसके फंक्शन में आते हैं लीगल लिटरेसी कैंप के बारे में, ठीक है। अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए। विलेज लीगल एड क्लिनिक्स, ठीक है। इस लिटरेसी मिशन में क्या किया जाता है, क्या क्या फंक्शन है इसके, क्या क्या करते हैं, इसमें करते हैं लीगल लिटरेसी कैंप चलाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं कि भाई कैसे कैसे लॉस को, विलेज लीगल एंड एड क्लिनिक्स, लीगल एड क्लिनिक्स, विलेज में लीगल एड क्लिनिक्स चलाते हैं। स्कूल एंड कॉलेजेस में आउटरीच, स्कूल एंड कॉलेजेस में भी जो है वो इसके जो लीगल एड्स के बारे में बताया जाता है, ठीक है। ठीक है, इंपॉर्टेंस देखिए, इंपॉर्टेंस तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। देखिए विलेज अवेयरनेस की अगर मैं बात करूँ तो विलेज और अर्बन एरिया में कैंप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई एक्टिविटी की जाती है इस तरह की, ठीक है। लीगल एड क्लिनिक्स की अगर बात करूँ तो लॉ कॉलेजेस होते हैं खासकर, जिसमें डीएलएसए, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। स्ट्रीट प्ले करते हैं जैसे मैं बोला, ठीक है, स्ट्रीट प्लेस भी करते हैं अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। स्ट्रीट में प्लेस होते हैं कि हाँ भाई किस तरह के जुर्म करने के पे क्या क्या सज़ा मिलती है, इस तरह के प्लेस अगर आपने देखे होंगे। सेमिनार्स क्रिएट करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, लीगल राइट पर डिस्कशन होती है कि आपके क्या क्या लीगल राइट्स, उसके लिए सेमिनार्स होते हैं हर जगह, पंचायत में या हर जगह जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है। तो